नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र मौर्य। आप देख रहे हैं राइट पेज न्यूज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लॉकडाउन का तीसरा चरण चल रहा है और इस लॉकडाउन में शराब के ठेके खुलने का आज दूसरा दिन है। आइए हम आपको शराब पीने वाले लोगों का दर्द और गुस्सा दिखाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। एक बात बताइए, ये 70% दाम बढ़ गया, उसके बाद भी ये लाइन कम नहीं हुई? महंगाई का कोई असर नहीं है? महंगाई की असर है, मगर लाइन में किसी को मिला नहीं है, सब बाहर पेटी भी लग गई है। अरे लाइन में खरीदने तो आए हो? हाँ, खरीद रहे हैं, क्वार्टर खरीद रहे हैं। 2 रुपया पेट्रोल बढ़ जाए, कोई चीज का दाम बढ़ जाए तो हल्ला करते हो, इतनी महंगाई है। और देखो उधर लाठीचार्ज हो रही है। सवेरे से यही हो रही है, यहाँ पे सुबह से यही हो रही है। एक हाथ की दूरी करो, बाद में इकट्ठा ही हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ इतनी महंगी हो गई, इतना महंगा कर दिया, तब भी आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? फर्क ऐसा है, हफ्ते में एक आध बार पीना पड़ता है लेबर आदमी को। लेबर है आप? हाँ, लेबर है। तो जब वैसे तो लेबर कह रहे थे कि खाने को नहीं है, घर जाने को नहीं है। खाने के लिए नहीं है। नहीं, और आप नहीं? मैं सेवादार हूँ, अमरनाथ भी जाता हूँ, मणि महेश भी जाता हूँ। नहीं, वो आप जाते हो। मैं कह रहा हूँ कि हम ये नहीं कहे खाने के लिए नहीं मिल इतना रहा। महंगाई है और ऊपर से इसको इतना महंगा कर दिया तो भी लाइन क्यों नहीं कम हो रही? कैसे कम होगी सर जी? लाइन वाले को किसी को दारू ही नहीं मिली है। बोतल ले ही नहीं रहा, सिर्फ पेटियां भर भर के ले जा रहे। पूरी पेटी ले ली क्या? न्यूज़ 24। जी बताइए। मैं कह रहा हूँ पूरी पेटी ले ली? पूरे महीने भर का पूरा कर दिया जी। बार बार धक्के खाने से बढ़िया सुबह 9 बजे के आए मैं। अरे सब मिला जुला कर दिया जी। और कल पहुंचे थे, कल भी कुछ हो नहीं पाया, कल पूरा दिन ना खराब हो गया। आज सुबह 9 सवा 9 के आए मैं, अब जाके मिली है। अरे तो भैया पूरी पेटी लेने की क्या जरूरत? मतलब मैं अकेले के लिए थोड़ी है, हाँ, यार दोस्त हैं। सबका इंतजाम। और क्या, अब क्या करें, इसके बगैर गुजारा नहीं है। इसके बगैर गुजारा नहीं है? क्यों? बहुत मुश्किल है। अब मैं कह रहा हूँ कि कम से कम दिल्ली सरकार को इतना दिमाग होना चाहिए कि इतना ठेका है, 1-2 खोल देता है तो सब उसी में भीड़ में टूटेगा, मरेगा और कोरोना फैलेगा। कम से कम सब ठेका खोल देता, लोग सब पे बढ़ जाता, इतना तो भीड़ नहीं होता। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? कि सब ठेका खुलता तो इतना भीड़ नहीं होता। एक आध खोल करके लोग बाग का ये डिस्टेंस का पालन नहीं कर सकता है सबको। एक बात बताना था कि दिल्ली सरकार ने आज चुनिंदा दुकानों को खोला है। 70% टैक्स बढ़ाने के बाद जो है कुछ दुकानों को खोला है। जब तक और इंतजाम नहीं होगा बाकी दुकानें नहीं खोली जाएंगी। शायद उसकी वजह से भी जिन दुकानों को खोला गया वहाँ भीड़ ज़्यादा लग रही है। लेकिन एक बात सोचो, सरकार का दिमाग का आप बड़ा मैपिंग कर रहे हो। आपके पास दिमाग है जो आप इतनी नजदीक आपको सैनिटाइज करके रखता हूँ, साथ में सैनिटाइज है, मास्क है और हर एक से दूरी बना करके। कौन सी दूरी? कम से कम हमारा तो 3-4 फीट का दूरी हम अपने आप को बना रहे हैं। कहाँ दूरी है? पब्लिक नहीं कर रहा है, पर मैं अपना शरीर का रक्षा सुरक्षा स्वयं कर रहा हूँ। इसलिए आगे था, मैं पीछे हो गया, कोई बात नहीं, हमको संतुष्टि है। लेट मिलेगा, लेट होगा, देर होगा, दुरुस्त आएगा। तो आप कब से लाइन में लगे? मैं कम से कम सुबह 10:30 बजे से हूँ। अभी 4 बज रहे हैं। जी हाँ। ऐसी क्या मजबूरी है यार? ऐसी कोई मजबूरी नहीं। 40 दिन पहले दारू पिए थे, 41 दिन पहले। कल भी लाइन लगे, जब तक पहुँचे शटर गिरा दिया। एक लाठी भी पुलिस ने बेवजह मार दिया। लाठी पाए थे कल? हाँ, कल पाए थे। अरे यार लाठी खा के फिर आ गए। क्या करे, कल वहाँ गुरुद्वारा रोड पे थे, आज यहाँ आए। वहाँ पहले खुलेगा करके नहीं खुला, फिर यहाँ आए। तो लेकिन मैं कह रहा हूँ इतना जरूरी क्या है? जरूरी नहीं है। एक कुछ सबसे पहली बात, अल्कोहल सैनिटाइज में अल्कोहल होता है जिससे कि लोग बाग हाथ को सैनिटाइज करता है, हाथ को फ्रेश करता है। यदि अंदर में अल्कोहल जाएगा तो अंदर को भी फ्रेश करेगा। यानी कि शराब अंदर जाएगा, अल्कोहल जाएगा तो कीटाणु तो मरेगा, नहीं मरेगा कीटाणु। तो पटना का डॉक्टर SS झा ने कहा है कि आदमी, मेरा लाइन वहाँ चला गया है। अरे कोई बात नहीं, हम आपको अरे भाई इनका हेलो, ये बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है, घबराओ। आदमी को 1 चम्मच चीनी में 10 बूंद इथर थेरेपी करे, कहाँ ये बीमारी कम होता है। मैं आपसे बाद में बात करूंगा, पहले आप नहीं लाइन में लग जाइए, लेट हो जाएगा।
देखिए पता नहीं किस डॉक्टर का नाम ले रहे हैं, किसके थेरेपी की बात कर रहे हैं, एक एक तर्क है। बुजुर्ग आदमी 70 साल के हो गए हैं। हाँ। आज लेने आए 40-45 दिन हो गए, दिन भी तो कल आए चले गए सारा दिन। 70 साल के हो गए, कब्र में पैर लटकाने का टाइम आ गया, अभी दारू पीना जरूरी है? थोड़ी बहुत ही तो साहब जी धंधे को इस जो कोरोना है, लोग कहते हैं कि कोरोना की वजह से ये ठीक हो जाता है पीने से। हमें तो कोरोना ठीक होगा? अरे कोरोना एक देखो, पहले बुजुर्ग आदमी के लिए कोरोना बहुत खतरनाक है, और कोरोना में अगर शराब पी, सुनो, शराब पी कोरोना में तो जान को और खतरा, ये तो ऐसे ही नुकसानदेह है। एक क्वार्टर जरूर पीना था, एक क्वार्टर के लिए 2 दिन से मैं धक्के खा रहा हूँ। पुलिस वाले अपने बंदों को लेके दे रहे हैं, पेटियों पे पेटियां जा रही हैं। केजरीवाल कहाँ है? यहाँ उसको चाहिए कि बताना कि यहाँ से एक आदमी को एक बोतल मिलनी चाहिए या एक अद्धा मिलना चाहिए। ये क्या 48 बहन जो पुबे और बोतलें जा रही हैं, कोई कहाँ का कानून है? ये पैसे भी 70% आई बढ़ गए हैं। अरे आराम से, उम्र हो गई, जाके आराम करो। क्या करें, मेरी बात सुनो, एक शौक है, शौक का कोई मूल्य नहीं होता। ये शौक है ना, कहते हैं गति पे दिल है तो परी क्या चीज है, इसका एक शौक है। कभी कभार तो आदमी को पीनी चाहिए। हम दुआई खा सब कुछ करते हैं, लेकिन इसको एक दिन के लिए आज भी चलेंगे, कल भी चलेंगे और कल फिर आएंगे। मेरी बात नहीं समझे आप? कोई मक्की बोल नहीं है कि बुढ़े आदमी के लिए लाइन लगे हैं। मक्की देखो कैसे लोग, ये देखो पेटी का पेटी जा रही, कोई बोतल ले ही नहीं रहा, सब पेटी ही ले रहा। हाँ? एक पौवा नहीं दे रहे। एक पौवा क्या होता है? नहीं, ये बहुत मैं बोल नहीं कह रहा, एक इंसानियत की मैं बात कर रहा हूँ। अरे ये इंसानियत है, आप बुजुर्ग आदमी, आपसे मुझे वो करना चाहिए, आप घर जाइए, आपको क्या जरूरत है? एक पौवा लेके जाना सर। हालात ऐसे हो गए कि पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ी, भीड़ इतनी ज्यादा हो गई, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ कि अब शराब की दुकान बंद हो गई जहां मैं आया था। तो ये बताइए कितनी देर से लगे थे, अब तो बंद भी हो गई। मैं लक्ष्मी नगर का रहने वाला हूँ। वहाँ पे मैं मॉर्निंग में 7 बजे लगा था, लेकिन मुझे मिली नहीं थी क्योंकि वहाँ पे ठेके खोले नहीं सोशल डिस्टेंसिंग के कारण। तो मुझे यहाँ का पता लगा, लेकिन यहाँ पे जहाँ भी खुल रहे हैं ना, वहाँ 2-2, 3-3 पेटी ले जा रहे हैं, जिससे कहीं तो स्टॉक खत्म हो रहा है, कहीं ओवर भीड़ हो रही है चारों तरफ, और पूरे ठेके खोले नहीं जा रहे। गवर्नमेंट ने जो बोला है ना, हमारे केजरीवाल सीएम ने, कि सारे जितने भी सरकारी ठेके हैं वो भाई कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, ये बेवकूफों की तरह ये सारे ठेके खोले जाए। अरे ये कोई मरने का राजी है? ये इस तरह से कोई, आप दूर रहे प्लीज, आप दूर रहे प्लीज। हाँ, मैं बात कर लूंगा, आप दूर रहे। पूर्वी दिल्ली में गवर्नमेंट के अंडर जो आते हैं वो 13 ठेके हैं, जहाँ पे एक भी ठेका नहीं खोला जा रहा, और एक ही ठेके में लाइन लगवाई जा रही है, तो पब्लिक तो वहीं जाएगी ना। मैं ये कह रहा हूँ 70% दाम भी बढ़ गए, तभी कोई फर्क नहीं। कोई नहीं सर। अब सर कोरोना फैल रहा है, उसी का ही लोगों पे फर्क नहीं है। 70% का क्या होगा? 70%, और ये तो हम अच्छा है ना, 70% भी गवर्नमेंट को दे रहे हैं कि कोरोना के पेशेंट के आगे काम आए। कोरोना के जो पेशेंट है या हमारी इकोनॉमिक्स है वो ठीक हो जाए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा, और यही हालत रहेगी। कोरोना हमारे लाइन में लगने से नहीं बढ़ रहा, जब तक ये ठेके नहीं खुलेंगे ना, और या तो मना कर दो कि खुलेंगे ही नहीं, या तो मना कर दो ना। अब दुकान तो बंद ही हो गई जो जब से लाइन में लगा था। और देखिए पुलिस को कई बार लाठीचार्ज करनी पड़ी, लोगों को भगाना पड़ा, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ था यहाँ पर। आप कब लगे लाइन में सरदार जी? मेरे को हो गए 3 से 4 घंटे हो गए, नंबर नहीं आ रहा। हाँ? नंबर नहीं आ रहा। तो मन दुखी है? मन क्यों नहीं दुखी होगा सर? आगे से अब मैं असली सच्ची बात बोलूंगा तो चुभेगी। अपना अपनी लोग सब अपना वो इस्तेमाल करके ले जा रहे हैं, बड़ी पावर का, अपने जुगाड़ का। हाँ, सोर्स सोर्स कर रहे हैं, जुगाड़ बना के बड़े बड़े ये पुलिस वाले सारे मिलके, या पहले उनको मिल जाती है तो पीछे 4 घंटे से बंदा खड़ा खड़ा पागल ही हो जाता है। केजरीवाल जी को प्राइवेट भी खोलने चाहिए ना। जरूरी क्या सर? टैक्स तो बढ़ गया है। 70% होने पे, महंगी होने पे भी कोई फर्क नहीं? नहीं, फर्क क्यों नहीं पड़ेगा सर? सबकी जेबों में अपना अपना बड़ा फर्क पड़ेगा। तो फिर क्यों पहन है? अपनी अपनी जेबों में सबको फर्क पड़ेगा। तो फिर पीना क्या जरूरी? सर आज अब तो 40 दिन बाद मिल जाएगी तो पी लेंगे सर।